मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और आपकी लाइफ कोच। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ अपनी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज योर वर्क एफिशिएंसी। आपको काम करना आता है और आप काम करना भी चाहते हैं, पर अपने जीवन में शक्ति और समय का सही तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ह्यूमन बॉडी और मशीन बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं। जैसे मशीन को डेली यूज करने से वो वर्किंग कंडीशन में बनी रहती है और आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने में हेल्प करती है, उसी तरह से आपकी बॉडी का सही समय और सही तरह से इस्तेमाल करने से ये आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करने की क्षमता विकसित करती है, जिसे आप कार्य क्षमता और वर्क एफिशिएंसी कहते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आप तक हमेशा पहुँचते रहें। आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने दिन के उन चंद घंटों का पता करना होगा जिनमें आप सबसे ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब आप मुश्किल से मुश्किल कामों को शुरू करने में थकान महसूस नहीं करते और आपके काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए दिन की शुरुआत इम्पोर्टेंट कामों को करने से करें, क्योंकि अगर आप दिन की शुरुआत में गैर जरूरी कामों को करेंगे तो आपको जल्दी ही थकान महसूस होने लगेगी और आपके अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास पूरे दिन का समय होते हुए भी आप अपनी कार्य क्षमता का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको प्लानिंग के साथ अपडेट रहना होगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में सिर्फ प्लानिंग या सिर्फ अपडेट रहना आपकी मदद नहीं करेगा। आपको जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आप नए नए तरीकों को अपनाकर कैसे काम पूरा करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको जिस काम को करने की पूरी जानकारी होती है उस काम को दिन के किसी भी वक्त शुरू करने में आपको थकान महसूस नहीं होती और आप कॉन्फिडेंस के साथ काम पूरा करते हैं, जिससे आपकी वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अगर आप अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि जब आप किसी भी तरह के तनाव या दुख में होते हैं तो आप अपनी कार्य क्षमता का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते और हल्के और शांत मन के साथ आप बैक टू बैक बहुत सारे काम पूरे कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने एक दिन में कितने सारे काम पूरे कर लिए हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आप उन लोगों से दूर रहें जो आपको कंट्रोल करते हो, क्योंकि जो लोग आपको कंट्रोल करके रेस्ट्रिक्शंस के साथ काम कराते हैं वो लोग आपकी क्रिएटिविटी के साथ साथ वर्क एफिशिएंसी भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आप हेल्पलेस और क्लूलेस रहने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि किसी भी काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की गाइडेंस की जरूरत है। वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टीम वर्क की हैबिट डेवलप करें। टीम वर्क की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें सारे टीम मेंबर्स की वर्किंग कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूज हो जाता है। जो जिस काम में परफेक्ट होता है उससे उतना ही काम करा के फाइनल आउटपुट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया जाता है, जिससे किसी भी टीम मेंबर के ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ता और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कमजोर नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी कार्य क्षमता तभी बढ़ती है जब आप थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको थकान, चिड़चिड़ापन और काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए आप जिस काम को करने की कार्य क्षमता बढ़ाना चाहते हैं उसे रोज कुछ वक्त के लिए जरूर करें और धीरे धीरे आप उस काम को देर तक और पहले से बेहतर तरीके से करने लगेंगे। इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना फोकस प्रॉब्लम्स पर नहीं सॉल्यूशंस पर रखें। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये तो आपने सुना ही होगा। आप जिस तरह की सोच रखते हैं आपके आसपास उसी तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है। अगर आप ये सोच लेते हैं किसी काम को पूरा करने में सिर्फ मुश्किलें आएंगी
तो काम शुरू होने के पहले से ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा काम करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि काम आसान है तो प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन सामने आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी कार्यक्षमता को मजबूत और कमजोर आपका नजरिया बनाता है, क्योंकि जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है उन लोगों की कार्यक्षमता अच्छी होती है। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कामों में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि जिन कामों के परिणाम देर से मिलते हैं उन्हें बार बार करने से कार्यक्षमता और आपका मनोबल दोनों कमजोर होते हैं। काम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, पर अगर उसमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो आपका काम करने में इंटरेस्ट डेवलप होता है और आपकी काम करने की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। इसलिए आपको ऐसे कामों को करने से बचना होगा जिनके रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी वीक होती है। एक बार जब आपकी वर्क एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद अगर आप किसी ऐसे काम को करते हैं जिसमें रिजल्ट्स देर से मिलते हैं तो आप उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। पर जब आप वर्क एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड कामों को ही करना चाहिए। विश्वास रखें कि आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास जरूर सफल होंगे, क्योंकि मन के हारे हाथ है और मन के जीते जीत। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी का सीधा कनेक्शन आपके मोराल से होता है। जिन लोगों का मोराल डाउन होता है उन लोगों की कार्यक्षमता और इच्छा शक्ति दोनों कमजोर होते हैं, और जिन लोगों का मोराल हाई होता है वो अपनी लाइफ में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वर्क एफिशिएंसी इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स स्ट्रॉन्ग होती है। आपके साथ साथ इस वीडियो को दूसरे भी देख सकें, इसके लिए प्लीज लाइक और शेयर कर दें और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें।